नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। आज का हमारा यह सफर साधारण सफर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक और रहस्यमय सफर है जो आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से रूबरू कराएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव शिव के अमृतत्व के सबसे बड़े रहस्य और हिमालय की उस गुप्त भूमि के बारे में जिसे ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है, जहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती और जहां आज भी कई सिद्ध पुरुष और अमर ऋषि मुनि ध्यान में लीन हैं। सोचिए दोस्तों, क्या इस धरती पे कोई ऐसी जगह हो सकती है जो हमारी इस भौतिक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपी हो? आधुनिक विज्ञान के सैटेलाइट, जीपीएस और उन्नत तकनीक भी जिस जगह का पता लगाने में नाकाम रहे हों, हमारे धर्म ग्रंथों और प्राचीन ज्ञान परंपरा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हिमालय की बर्फानी चोटियों के बीच एक ऐसी अलौकिक दुनिया बसी हुई है जिसे ज्ञानगंज या सांभला कहा जाता है। यह रहस्य सीधे तौर पर भगवान शिव और उनकी अमर शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब हम महादेव की बात करते हैं तो हम केवल एक स्वरूप की बात नहीं करते, बल्कि उस परम चेतना की बात करते हैं जो समय और काल से परे है, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं। यानी जो काल यानी समय के भी काल है। समय चक्र की शुरुआत कहाँ से हुई और यह कहाँ समाप्त होगा, यह केवल महादेव ही जानते हैं। लेकिन इंसानी चेतना को अमरता और परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए शिवजी ने हिमालय के एक विशेष स्थान को अपनी ऊर्जा का केंद्र बनाया। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान किसी आम इंसान को दिखाई नहीं दे सकता। यह एक ऐसा आध्यात्मिक डायमेंशन या आयाम है जो केवल उन्हीं को दिखता है जिनकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र जागृत हो चुका हो। आधुनिक भौतिक विज्ञान आज जिसे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की बात करता है, हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले से उसका वर्णन मौजूद है। ज्ञानगंज वही समानांतर लोक है जो हमारी ही धरती पर मौजूद है, लेकिन इसका आयाम अलग है। यहाँ रहने वाले साधक ना तो कभी बूढ़े होते हैं और ना ही कभी मरते हैं। उन्होंने अपनी सांसों को और अपनी चेतना को शिव तत्व में इतना लीन कर लिया है कि समय का प्रभाव उन पर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आखिर क्या है अमृतत्व का असली रहस्य? जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, तब उन्होंने अमरनाथ की गुफा को चुना था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी ने अमर कथा सुनाने के लिए इतनी एकांत जगह ही क्यों चुनी? क्योंकि अमृतत्व का ज्ञान किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए जो उसका गलत इस्तेमाल करे। शिव जी ने पंचभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने से दूर कर दिया था ताकि कोई भी अमर कथा ना सुन सके। उस कथा का मर्म यही था कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसके भीतर बैठी आत्मा शिव का ही अंश है और वह अजर अमर है। ज्ञानगंज में रहने वाले सिद्ध पुरुष इसी अमर कथा के ज्ञान को सिद्ध कर चुके हैं। वहां कोई भी संसारिक दुख, बीमारी, भुखमरी या द्वेष नहीं है। वहां केवल एक ही ध्वनि गूंजती है, ओम। यह ओम की ध्वनि ही इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे सबसे पहले अनाहत नाद यानी ओम की ध्वनि ही सुनाई देती है। महादेव इसी ओम रूपी नाद के स्वामी हैं। ज्ञानगंज के संत इसी नाद ब्रह्मा के सहारे सैकड़ों हजारों सालों से जीवित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं समय के साथ ढलती हैं, जिससे बुढ़ापा आता है। लेकिन जब कोई साधक प्राण विद्या और खेचरी मुद्रा में महारत हासिल कर लेता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को सीधे अपने अंदर खींचने की ताकत रखता है। उसे भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती। महादेव स्वयं सर्वव्यापी ऊर्जा हैं,
जो साधक शिव तत्व को पा लेता है, उसके लिए यह भौतिक शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे जब चाहे बदल सकता है या अनंत काल तक सुरक्षित भी रख सकता है। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहां महान योगियों ने ज्ञान गज की यात्रा का वर्णन किया है। स्वामी विशुद्धानंद जी, जिन्हें गंध बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में स्वीकार किया था कि उन्होंने कई वर्ष ज्ञानगंज में बिताए और वहां अमर ऋषियों से गुप्त सिद्धियां सीखी। उन्होंने बताया था कि वहां सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अलग तरह से फैलता है, वहां की हवा में एक दिव्य सुगंध है और वहां समय की गति बेहद ही धीमी है। जो समय हमारे लिए 100 साल का होता है, वहां वह केवल कुछ ही क्षणों के बराबर होता है। यह रहस्य हमें बताता है और सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित ना समझें। हम सभी पीसफुल सफर यानी एक शांतिपूर्ण यात्रा पर निकले हुए हैं। हमारी यह आत्मा अलग अलग शरीरों का चोला बदलकर इस संसार में आती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा है, तब हमारे अंदर से मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यही शिव ज्ञान है, यही अमृतत्व का रहस्य है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। इसका अर्थ होता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को पाने के लिए किसी जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल एक सच्चे हृदय, शुद्ध भावना और जल के एक लोटे से भी प्रसन्न किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने भीतर ही उसी ज्ञानगंज और उसी शिव तत्व का अनुभव करने लगते हैं। बाहरी दुनिया का भटकाव ही हमें अपने अंदर के रहस्य से दूर रखता है। आज के इस डिजिटल युग में हम बाहर की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम अपने भीतर झांकना ही भूल गए हैं। हम शांति ढूंढने पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन असली शांति हमारे अपने भीतर बसी हुई है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी हर सांस के साथ सोहम का जाप चल रहा होता है। इसका मतलब होता है मैं वही शिव हूँ। यह एहसास ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, ज्ञानगंज और शिव जी का अमृतत्व हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान और भक्ति ही वे दो पंख हैं जिनकी मदद से इंसान इस भौतिक दुनिया के बंधनों से ऊपर उठकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जब हमारे अंदर इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार रहेगा, तब तक हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर का मैं यानी अहंकार मिट जाएगा, उसी दिन हमारे भीतर शिव का प्राकट्य होगा। इस रहस्यमयी और अलौकिक सफर में आज हमने जाना कि कैसे इस धरती पर आज भी दिव्य शक्तियां और अमर चेतनाएं विद्यमान हैं, जो पूरे संसार के कल्याण के लिए अदृश्य रूप से कार्य कर रही हैं। महादेव की कृपा से यह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जब भी आप जीवन में अकेले या निराश महसूस कर रहे, तो बस अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। आप महसूस करेंगे कि एक असीम शांति और ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व में बहने लगी है। आशा है ये पीसफुल सफर का आज का यह आध्यात्मिक और रहस्यमय पड़ाव आपके हृदय को छू गया होगा और आपके मन को एक नई शांति और ज्ञान से भर गया होगा। महादेव शिव की असीम कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका जीवन मंगलमय हो, शांत हो और भक्ति से भरा हो। हर हर महादेव।